ओम शांति। चेतन ओम भाई, शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, हम आज के मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी और आज 22/5/2025 है जी। और आज विशेष हमारे आदरणीय रामलोचन भाई का अंतिम संस्कार होगा। 10:30 बजे शांतिवन VIP किचन के सामने उनको लाया जाएगा जी। वहाँ पर भी श्रद्धांजलि देंगे, तपस्या धाम भी देंगे। उसके बाद 11 बजे अंतिम विदाई उनकी है आज। तो ऐसी महान आत्मा को फिर से हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है जी। तो बाबा ने खास बोला है चेतन भाई आज कि मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है, इसलिए इस दुखधाम को बुद्धि से भूल जाना है। खास बाबा ने इशारा दिया, क्योंकि बाबा ने कहा ये जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब विनाशी है जी। और ये अभी जो समय चल रहा है रावण राज्य चल रहा है जी। रावण स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। इसलिए बाबा कहते हैं इसका विनाश, क्योंकि इसी सृष्टि पर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। बिल्कुल। तो इसका विनाश निश्चित है, होना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि से भूल जाना है इसको। जी। और जैसे कोई दुश्मन होता है उसे कैसे घृणा होती है, तो ऐसा ही माया रावण से घृणा होनी चाहिए। बिल्कुल। इस पुरानी दुनिया से भी बेहद का वैराग्य होना चाहिए। तो इसका बहुत अभ्यास होना चाहिए कि इन आँखों से हम सारा दिन में कम से कम कई बार याद आना चाहिए कि जो भी दिखाई दे रहा है इस शरीर सहित सब कुछ विनाश होगा। तो उससे हमारा ऑटोमेटिक बुद्धि खत्म होती जाएगी। जी बिल्कुल। वो स्मृति इमर्ज रूप में नहीं रह पाती है। इसलिए बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया समाप्त होनी है। ये पॉइंट को जरूर अपनी बुद्धि में रखना है। रावण राज है, राम राज स्थापन होना है, तो रावण राज को समाप्त होना ही है। जी जी। चेतन भाई, आज के मूल्य में क्वेश्चन है कि जैसे आपने विनाश की बात कही तो बाबा बोलते हैं मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है। जी। लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है, बाबा बोलते हैं। जी जी। हाँ, क्योंकि ये विनाश की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जी। 5 तत्वों के माध्यम से विनाश होगा और कई प्रकार से बांस, गोला, बारूद बने हुए हैं। बिल्कुल। और जो तामसिकता, मानसिकता बन गई है तो उसके आधार पर भी विनाश होगा। एक दूसरे को मार पीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें। तो इसलिए बाबा कहते हैं, यदि नहीं कहते हैं दुख और सुख परमात्मा देते हैं, लेकिन यदि दुख भी देता है परमात्मा, सुख भी देता है, तो परमात्मा को क्यों याद करेंगे। बाबा तो कहते हैं मैं दुख देने वालों को याद नहीं करता कोई, मैं तो सदा सुख दाता हूँ। बिल्कुल जी। दुख हरता सुख हरता कहा जाता है, तो मैं कैसे दुख दे सकता हूँ। यदि इतने बड़े विनाश का यदि मैं निमित्त बन जाऊं, मैं यदि कराने बैठ जाऊं, तो कितनी आत्माओं को दुख तकलीफ और ये सब होगा, ये तो मेरे ऊपर दोष आ जाएगा। भगवान स्वयं कहते हैं। बिल्कुल जी। तो ये सब ड्रामा बना बनाया है। जैसे वो कहते हैं ना, अनादि बना बनाया ड्रामा है। नेति नेति कहते हैं कई, नेति नेति अलग चीज है। इसलिए एक शास्त्रों में गायन है कि यादवों ने मुसल से अपना खुद का विनाश कर लिया था। क्योंकि व्यक्ति, लोग ही नहीं जीना चाहेंगे इस दुनिया में। इतना दुख बढ़ गया है तो लोग ही नहीं जीना चाहेंगे, इसलिए वो अपना विनाश खुद ही करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जी कि भाई विनाश में अभी मनुष्य समझते हैं कि भी शांति हो जी, है ना, ये हो, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। ये तो दुख बढ़ते ही जाना है, क्योंकि इसका जैसे अति का अंत होता है, तो ये अति में जा रहा है, तो अंत इसका आ ही गया है। क्योंकि सतयुग की दुनिया के अभी आसार नजर आ रहे हैं और पुरानी दुनिया का विनाश के आसार भी नजर आ ही रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा नहीं कराता है, ये कुदरत बना हुआ है, ये कुदरती खेल है। बिल्कुल कुदरती खेल। जी 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 बिल्कुल। चेतन भाई, आज का गीत बहुत अच्छा, रात के राही थक मत जाना। जी जी। हाँ, रात के राही मतलब हम कलयुगी जो दुनिया है द्वापर से लेके इसको रात कहा जाता है। और हम अभी अंधेरी रात में हैं, अज्ञान अंधेरे में हैं, तन से मन से सब थके हुए हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे अर्थ निकलते हैं। तो इसलिए बाबा आथत देते हैं कि रात के राही थक मत जाना। जी। ये जो नई दुनिया है वो दूर नहीं है,
सवेरा जो दूर नहीं है, क्योंकि अभी अमृत बेला चल रहा है, रात पूरी जस्ट हो ही रही है, विनाश कलयुग की दुनिया पूरा हो रहा है, अभी जस्ट अमृत बेला सवेरे का जो समय चल रहा है, उसके बाद सतयुग आना ही आना है। इस सर्कल है बना हुआ, इसमें कोई कुछ नहीं रोक सकता है, कितना भी कुछ कहे। इसलिए बाबा आथत देते हैं कि सतयुग की दुनिया आना ही है, इसलिए रात के राही जो भी थकावट हो गई है तन मन धन से, संबंध संपर्क से, वो सब समाप्त होनी ही है। सतयुग की दुनिया नए दिन में आएंगे जी, इसलिए दिन के राही बन जाना है। आज बाबा ने खास याद किया है कि इस संसार में करोड़ों मनुष्य जी, लेकिन इनका कोई धनी धोरी नहीं रहा वो। हाँ, इसके ऊपर बाबा हाँ, वो क्या है, जैसे किसी का कोई ये रहता ना, लड़ाई झगड़े करते हैं जी, या किसी को कुछ बोलने वाला नहीं होता है जी, तो एक दूसरे को मारा पीटी करते हैं, और भी कई प्रकार के तामसिक कार्य करते हैं जी, दुख देना एक दूसरे को, अशुभ बोलना या अशुभ सोचना, अशुभ कर्म करना जी, ये सब चीज़ें मतलब रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यदि भगवान धनी है, क्योंकि भगवान को भूल चुके हैं हम लोग जी, दुनिया में भी कहते हैं ना, कह रही तुम्हारा कोई धनी धोड़ी नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जी, जी। तो निधन के बन चुके हैं जी साथ में, तो हमको बाबा आकर धनी का बनाते हैं जी, परमात्मा का अपना बनाते हैं। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं ना, कोई बोलने वाला होता है तो अच्छा समझना चाहिए, जिसको माता पिता अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है कि भाई हमें क्यों बोला जाता है, लेकिन वो भी बड़ा भाग्य समझना चाहिए कि कोई तो बोलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। जैसे कोई बेलगाम घोड़ा को यदि लगाम ना हो तो कैसा हो, ऐसा ही मन है, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, कुसंग है, ये बेलगाम हो जाते हैं, तमो प्रधानता हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी धनी के बनना है। यदि हमें कोई यदि ये डांट करने वाला है, समझ लो, यदि कोई हमें टोकने वाला है तो समझ लो अच्छा है, बोल रहा है कोई, हम सच्चे रास्ते पे गए, कोई हमारी कमी कमजोरी बता रहा है तो उसको अच्छा समझना चाहिए। ऐसा नहीं, कई बातें अभी किसी को कुछ भी ऐसा बोल दो तो अभी सहन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई धनी धोरी रहा है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा अपने ऊपर अटेंशन रखना चाहिए, पहरा रखना चाहिए कि हमारा हमेशा पुरुषार्थ बना रहे, बाबा की याद बनी रहे, सुख धाम शांति धाम हमेशा याद रहे, माँ में कम याद करो, क्योंकि माया जो है नाक कान से पकड़ लेती है। तो बाबा कहते हैं भले घर गृहस्थ में रहते हैं, बाल बच्चों को भी संभालो, लेकिन मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा बिंदी है जी, परम धाम निवासी है। परम धाम मतलब जैसे आज बाबा ने कहा है कि सतयुग की दुनिया को परम धाम या परे वो नहीं कहेंगे, क्योंकि सतयुग की दुनिया यहीं होती है जी, कलयुग की दुनिया विनाश होने के बाद सतयुग की दुनिया यहीं पर होती है जी, बिल्कुल। तो परम धाम को परे ते परे दुनिया कहेंगे, ये सतयुग की दुनिया यहीं की दुनिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ जाने के लिए मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ याद करेंगे तब विकर्म विनाश होंगे। बाबा बिंदी है, मैं आत्मा भी बिंदी हूँ, और बिंदी समझ के परम धाम में स्थित होकर बाबा को याद करेंगे बीज रूप स्थिति में। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, उसे यथार्थ याद करेंगे तो सत्य प्रधान बनते हैं। हाँ, याद के ऊपर आज खास चेतन में बाबा ने बोला कि अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पहरा देना है जी, माया से अपनी संभाल करना है, याद का सच्चा चार्ट रखना है जी। तो याद से क्या परिवर्तन हो तो थोड़ा बताएंगे जी, आज मुरली में क्या बाबा ने बोला। हाँ जी, क्योंकि ये भक्ति मार्ग की यात्राएं बहुत की हमने, भक्ति मार्ग की रात माना जैसे पूरी हो रही है जी, याद की यात्रा शुरू हो रही है। ये माना परिवर्तन ये होता है याद की यात्रा से कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, हम दुखी से सुखी बन जाते हैं, हम कलयुग की दुनिया से सतयुग की दुनिया के लायक बन जाते हैं, हम दूसरों को सुख देने के लायक बन जाते हैं, हमारा स्वभाव अच्छा हो जाता है। ये याद की यात्रा से परिवर्तन होता है, हमारे पाप कट जाते हैं, हमारा निर्मल स्वभाव हो जाता है, निर्मल वाणी हो जाती है जी, कई प्रकार के भटकन से बच जाते हैं जी, अपने ऊपर अटेंशन रहता है, हम धनी के बन जाते हैं, याद की यात्रा से अटेंशन रहता है। तो कई मन हमारे परिवर्तन हो जाता है इस जीवन में। जो याद की यात्रा एक जस्ट कहा जाता है याद करो, लेकिन उससे कितना बातें जब जुड़ी हैं ये हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जी। जैसे आज बाबा ने कहा सच्ची
याद की यात्रा, पवित्रता की यात्रा बाबा ने आज कही है ना। याद की यात्रा के लिए तो पवित्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन सच्ची पवित्रता की परिभाषा है वो थोड़ा बताइए। जी। जैसे ब्रह्मचर्य होता है ना, दुनिया में ब्रह्मचर्य भी बहुत रहते हैं जी। लेकिन बाबा कहते हैं पवित्रता हमारी, किसी को संकल्प में भी दुख देने का संकल्प भी आना, वो भी अपवित्रता कहलाती है। हमारा जीवन नीट एंड क्लीन रहे, हमारा किसी को झूठ बोलना है बात बात में, ये भी प्योरिटी में नहीं आता है। और किसी के प्रति हम अशुभ भाव तो रख ही नहीं सकते हैं, अशुभ भाव मतलब अपवित्रता है ही है जी। और दुख देने का तो सवाल ही नहीं आता है दूसरे को, अशुभ भावना नहीं रख सकते। तो हर एक के लिए शुभ भावना और हमारा संकल्प, वाणी, कर्म सदा व सदा श्रीमत पर और श्रेष्ठ रहे, तब उसको कहेंगे पवित्रता। पवित्र जो जीवन होता है, संसार की सबसे बड़ी जो शक्ति है पवित्रता है। तो पवित्र जो जीवन होता है वो दूसरों के लिए आदर्श होता है, पूजनीय बन जाते हैं पवित्रता से जी। तो ये पवित्रता हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। और ये परमपिता परमात्मा ये अभी रियल परिभाषा अभी संगम युग में आकर ही बताते हैं। हम पूरे कल्प में इसकी परिभाषा को नहीं जानते हैं जी। भले देवताएं पवित्र होते हैं लेकिन उनको इस चीज़ का भान नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में जैसे किसी को हम कुछ समझाते हैं, बहनें राखी बांधती हैं, पवित्रता की निशानी राखी होती है, तो बहनें क्या बोलती हैं कि हमें आपका कुछ नहीं चाहिए जी। आप जो आपके अंदर 5 विकार हैं, जो अवगुण हैं, उनको परमात्मा को दे दो, दान दे दो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। बिल्कुल, ये बाबा ये कहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब अपने आप को आत्म अभिमानी बनाना है, शुद्ध पवित्र आत्मा बनना है, खान पान भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, पवित्रता उसमें भी आ जाती है। यदि हम इधर उधर की बातें सोच के परचिंतन प्रदर्शन करके फिर हम भोजन कर रहे हैं, बात करते करते भोजन कर रहे हैं, ये भी पवित्रता में शामिल नहीं है। शुद्ध श्रेष्ठ साफ और बाबा की याद में किया हुआ वो भी बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए बाबा ने आज तो ये भी कहा है दाल भात सबसे अच्छा भोजन है। एकदम सिंपल सादा, सिंपल सादा भी हो और शुद्ध भी हो। बिल्कुल चेतन भाई, ये जो आपने बात कही है सर्विस के ऊपर, पवित्रता के ऊपर, जब आदमी ज्ञान योग से भरपूर होता है, पवित्र रहता है, तभी वो सर्विस भी अच्छा कर सकता है जी। तो बाबा ने खास बोला माता पिता को फॉलो कर दिल तक नशीन बनना है जी। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। बाबा ने खास बोला क्योंकि सेवा में बिजी रहना बहुत जरूरी है जी। सबको पैगाम देना है जी। बाप को याद करो, जैसे 5 विकारों का दान देने से ग्रहण छूटेगा, बाबा ने खास बोला है। तो इसके ऊपर सेवा के ऊपर थोड़ा बाबा ने आज बताया कि सेवा भी करनी है। हाँ, उस सेवा तब होगी जब हमारे में हर एक के लिए रहम दिल की भावना होगी कि ये भी परमात्मा का बन जाए। इसलिए बाबा ने कहा अपना चार्ट रखना है पहली बात तो सेवा के साथ साथ, बिल्कुल कि मैं कितना बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ मेरा मन भटकता तो नहीं है। क्योंकि शिक्षा सूक्ष्म, बाबा कहते हैं ना, आत्मा समझकर आत्मा को जब ज्ञान देंगे तो उसका तीर लगता है। बिल्कुल, तो सेवा तो करते हैं, मन से सेवा माना वाचा से सेवा कर लिए, जो रटा रटाया बोल दिए, मन सा कुछ भी चल रहा है ना, तेरा मेरा सूक्ष्म, ये सब। इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई हमारा चार्ट ऐसा हो, सेवा ऐसी हो जो दूसरों को प्रेरणा देने वाली बन जाए। और सेवा का तो शौक हमेशा होना चाहिए। जब शौक रहेगा, दूसरों को देने की कुछ भावना रहेगी, जब हमारे में रहेगा तो ही दे पाएंगे। हमको जो परमात्मा ने इतनी खुशी, प्रेम, प्यार, इतना आदि मध्य अंत का राज समझाया, रचता रचना का ज्ञान सुनाया है, उसको देने की भावना रहेगी तो हम सेवा भी कर सकते हैं। चेतन भाई, आज के मूल्य ब्रह्मा विष्णु शंकर का वर्णन बाबा ने किया, उसके बारे में जी। हाँ, तो जैसे ब्रह्मा बाबा जो जिनके तन में बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल की वो कहते हैं ना, तो ब्रह्मा के तन में आकर सृष्टि का रचयिता कहा जाता है ना, लेकिन शिव परमात्मा उनके तन में आकर सृष्टि की रचना करते हैं, वो सूक्ष्म शरीरधारी कहलाते हैं, है ना। लेकिन विष्णु शंकर ये सूक्ष्म, मानव प्रैक्टिकल में तो लक्ष्मी नारायण का ही रूप जो है विष्णु कहलाता है, तो ये सूक्ष्म शरीर वाले होते हैं, सूक्ष्म वतनवासी होते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि भाई कहते हैं ना, तीसरा नेत्र खुला शंकर का और फिर विनाश हो गया, तो उसके ऊपर भी दोष लग जाए। इसलिए बाबा कहते हैं ये पार्ट भी शंकर का नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है, निमित्त मात्र दिया गया है, तो वो भी उनका सूक्ष्म पार्ट है।
बाकी ऐसा उनका ये नहीं, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बना हुआ है। ये क्योंकि बहुत बड़ा बेहद का मांडवा है ये जी। इसमें कई प्रकार से ये ब्रह्मांड बने हुए हैं। सूक्ष्म वतन है, स्थूल वतन है, मूल वतन है ना, ये तारा मंडल है, सब कुछ इसमें बेहद का बड़ा मांडवा में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आप दुनिया में बहुत नेशन से लड़ रहे हैं, स्त्री पुरुष आपस में लड़ते हैं, बाप बच्चा आपस में लड़ते हैं, पूरा कलयुग की दुनिया बन पड़ा है। तो अभी इसको बाबा कहते हैं स्वर्गवासी बनाना है, तो इसका विनाश जरूरी है। इसलिए उठते उठ भगवान आए हैं पढ़ाने, इसलिए हमको बहुत रुचि से खुशी से पढ़ना चाहिए। ये बाबा ने कहा। ये जो आपने बोला ऑटोमेटिक बना हुआ है, विनाश का पाप माना किसी के ऊपर नहीं रखता है, भगवान भी नहीं लेता है। मुझे बहुत अच्छी बात याद है, जैसे युद्ध के मैदान में कोई गोली लग के मर जाता है तो शहीद कहा जाता है, अमर कहा जाता है। और वही किसी को अगर गोली मार तो उसके ऊपर केस कचहरी बहुत सारे मुकदमा चलता है। सही बात। तो देखो उसको शहीद माना अच्छे काम के लिए कहा जाता है। वैसे भारत को अगर स्वर्ग बनाना है तो उसमें अगर दुनिया सारी अपने आप ही खुद को स्वाह कर लेती, वो भी अच्छा काम, पुण्य काम माना जाएगा कि भारत को एक स्वर्ग बनाया उन्होंने, नई दुनिया लाई, संसार दुख को मिटाया, सब एक सुख की दुनिया लाई। तो इसलिए इसको पाप नहीं लगेगा ऐसे मुझे लगता है। हाँ, मतलब हमको इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो कार्य करना है विनाश का। जी। विनाश का कार्य नेचुरली होना है। इतने बम गोला बारूद बन चुके हैं एक दूसरे के प्रति, इतना ईर्षा द्वेष और सब बढ़ा हुआ है कि ये नेचुरल होना ही है, नेचुरली होगा। लेकिन पाप किसी पे नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। बिल्कुल जी। तो चेतन भाई आज का वरदान बहुत अच्छा है जी। बाबा ने कहा है कि सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो सेंस का अर्थ बाबा ने बताया है, सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ जी, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप माना स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा जी। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाएंगे जी। जो अपनी देह की स्मृति रहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज ही हो जाता है। आज के वरदान का सिंपल भाषा में यदि हम कहें जी कि जैसे सेंस मतलब ज्ञान, ज्ञान की पॉइंट भले हम सुनाते हैं, लेकिन इसेंस उसको हम धारणा ना करके हम प्रैक्टिकल जीवन में लाकर यदि हम किसी को सुनाते हैं तो उसका अपने जीवन में तो प्रभाव पड़ता ही है, दूसरे के जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ये बात जी, बिल्कुल। तब परिवर्तन सहज हो जाता है। स्लोगन बहुत अच्छा है, प्राप्तियों का याद करो प्राप्तियों को, तो दुख वो परेशानी की बातें भूल जाएंगे। प्राप्ति सामने रहेगी कि दुनिया में अगर प्राप्ति होती है तो छोटे मोटे दुख ये सब परेशानी लोग पता भी नहीं चलता उनको, तो आप भूल जाओगे। एक गीत है ना जी, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। और रियली में यदि हम जीवन में देखा जाए, शरीर भी अनमोल है, कितना बड़ा भगवान ने हमें प्राप्ति कराया है ना। इतना अच्छा रहने को मिला है, खाने को मिला है, माता पिता मिले हैं, सब कुछ तो मिला है, आंखें देखने को मिली है, कर्म करने के लिए सब कुछ, हाथ पांव अच्छे मिले हैं। तो इसका शुक्रिया करना चाहिए। भगवान से जो प्राप्त हुआ है उसको शुक्रिया करना चाहिए जी। क्योंकि हम देखा देखी या दूसरों से हम कंपटीशन में करके ये सब चीजें हम दुखी होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं प्राप्तियों को याद करो। और उसमें भी संगम युग में ब्राह्मण जीवन में तो अनेकानेक सूक्ष्म प्राप्तियां हैं, यदि उसको स्मृति में रखते हैं तो दुख का नाम निशान की बात नहीं। बिल्कुल। अव्यक्त इशारे चेतन भाई आज रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी की धारण करो, तो इसके ऊपर है श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं है, यह भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव या झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति निगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले तो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे जी। बिल्कुल परिभाषा बाबा ने पूरी बता दी पवित्रता की, कितनी अच्छी। ये थी प्यारे बाबा की मुरली जी। ओम शांति। ओम शांति।